मेरे को भी देखती थी और फिर आके मेरा बाथरूम वगैरह भी साफ करती थी, सब कुछ ठीक है। फिर इस तरीके से मेरी माँ ने मेरा बहुत वो किया। बाहर बाद किसी ने बोला कि गोरखनाथ मंदिर जाओ, जो कि गोगा मेडी है, तो वहाँ पे गए क्योंकि पापा हमारे घर में ना तो कोई गोरखनाथ को जानता था ना ये क्या है क्या नहीं है। फिर उस जिस बाबा के पास हम गए थे तो उसने बोला कि इसको 5 मेडी लेके जाओ तो ये ठीक हो जाएगी। तो उसके बाद मेरे पापा फिर भी घर वालों के परेशर थे, हम ना लेकर गए गाँव में कि हो लिया। तो फिर मेरी मम्मी जैसे कोई मेरा बेरा भी लेना आया करता तो मम्मी रोती थी मेरे को देख के मेरे को तो समझ में ही नहीं आता, बोल नहीं सकती थी पर देख सकती थी सबको। फिर मम्मी बोली कोई बात है, मगर मम्मी बोलती ऐसे देखती मम्मी की आंखों में आंसू आ जाते, पापा के भी। फिर एक लास्ट दिन ऐसा आया कि पापा ने सोचा कि आज तो लास्ट है, पापा ने छुट्टी ले ली अपनी ड्यूटी से, छुट्टी ले ली 1 महीने की कि अब तो ये अगले मतलब सुबह तक रहेगी नहीं, संभाला लिया इसने समझो। अच्छा ठीक है। फिर उसके बाद मेरे पापा ने छुट्टी ले ली, सब रिश्तेदार इकट्ठे हो गए, सब आ गए जैसे आने लगे धीरे धीरे मिलने के लिए। फिर मैं देख रही मैं कोई सब आ रहे हैं मेरे से मिलने, लोटे लोटे देख ही सकती थी। फिर मम्मी रोने लगी मेरे को गले लगा के ऐसे कि सुबह तक तो रहेगी नहीं ये। तो फिर पापा भी आया, फिर रात को पापा 2 बजे आया मेरे कमरे में, जाली का कमरा था, अंदर आ गया क्योंकि मैं ऐसे लौटी, मेरे को तो होश था ही नहीं मैं किस तरीके से पड़ी हूँ। मम्मी को बोला कि इसके कपड़े ठीक कर, मैं अंदर आ रहा हूँ। पापा आया, मेरे पैरों में हाथ लगाया, लगा के चला गया कि सुबह तक तो दिखेगी नहीं, मैं छुट्टी लेने जा रहा हूँ। चला। हरियाणा जो है कलाकारा की धरती है, एक तबड़गन एक कलाकार इस हरियाणा की धरती पे हुए हैं भाई, जिन्होंने हमारा एंटरटेनमेंट कराया है, जिन्होंने हमारा मनोरंजन कराया है। और देखो भाई कलाकार की अगर आप बात करा, बहुत सारी महिला कलाकार हैं जो नाटका में भी काम कर रहे हैं, जो रागनिया में भी काम कर रहे हैं और मतलब अपनी अच्छी पहचान बनाओ सभ्य काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा लोगों का मनोरंजन करने का काम कर रहे हैं भाई। और देखो भाई हर किसी की लाइफ में स्ट्रगल भी हुआ है, संघर्ष भी हुआ है, हर किसी का रास्ता संघर्ष तो होकर गुजरा है। कहा भाई कलाकार ऐसा होया कर है, मतलब भीतर तो बड़ा सॉफ्ट पाओगा, भीतर की जो उसकी फीलिंग पाओगा अलग प्रकार की पाओगी, दूसरे का एंटरटेनमेंट करेगा, लेकिन खुद का भीतर में कितना दर्द हुआ है वो तो उसे न बेरा है भाई, और मतलब ऊपर वाला न बेरा है। तो आज के पॉडकास्ट में साथियों जो हमारी खास मेहमान है बरखा शर्मा जी, बेहतरीन कलाकार हैं, अदाकारा हैं, मॉडल हैं और इन्फ्लुएंसर हैं। उत्तम कुमार हाल ही में बड़ा पॉपुलर नाम हुआ भाई, उनका मतलब चर्चित नाम है, उनके साथ में भी जो है गाना में काम कर चुकी हैं। बरखा मैडम आपका हमारे चैनल पे इस पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। देखो मैडम टू दी पॉइंट चलाएंगे यहाँ पे एक एक करके ने। सबसे पहले हर किसी का बचपन हुआ है, उसके बाद मतलब आगे जैसे जैसे जीवन आगे बढ़े है, शादी का भी टाइम आ जावा है, शादी से पहले का अलग प्रकार की लाइफ हो है, शादी के बाद की अलग प्रकार की लाइफ हो है। तो मैडम आपका जो बचपन है वो किस तरह का रहा, किस प्रकार के परिवार में आपका पालन पोषण हुआ है, किस प्रकार की आपकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है वह किस प्रकार की रही है? सर पहले तो मैं बता दूं कि मेरा एक छोटा सा गांव है नजफगढ़ के पास, जहाँ की मेरी पैदाइशी है। और भाई मेरे जो पापा हैं वो दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर हैं और मेरी मम्मी हाउसवाइफ है। हम 3 बहनें हैं, एक छोटा भाई है। और मैंने अपना 10th क्लास तक अपनी पढ़ाई की है। और इस तरीके से मेरा मतलब कि घर का छोटे बहन भाई थे तो मैंने 10th तक ही की। फिर उसके बाद मैं अपने घर का काम जो होते हैं जैसे माँ बाप के यहाँ भाई घर सिलाई कर लो ये कर लो, तो उस टाइप के मैंने अपनी सिलाई भी सीखी है। तो उसमें इतना रुचि नहीं रही, ना ही मन लगा मेरा किसी में। तो फिर उसके बाद थोड़ा ऐसे घर में चलता गया, तो अपना डांस वगैरह में मेरे को बचपन से ही शौक़ था कि भाई डांस करना है ये वो। तो फैमिली वाले क्योंकि पापा थोड़े हार्ड थे, दिल्ली पुलिस में थे, तो डांस वगैरह नहीं इतना वो करते थे, बस पढ़ाई करो पढ़ाई करो, पढ़ाई इतना मेरी 10th तक ही रही है बस। मैडम आप हरियाणवी नाटक में काम करो हो, हम चाहेंगे आप प्योर हरियाणवी का यूज करो, क्योंकि हरियाणवी में आप काम करने लग रहे हो, प्योर हरियाणवी बोलो आप, मजा आएगा ना, निकल जाओगी, कोशिश करो निकलेगी, पक्की निकलेगी। जब आप हरियाणवी नाटक में काम करने लग रहे, गाने में काम करने लग रहे, बोलने लग रहे, आप नाटक में हरियाणवी बोलने लग रहे, तो पॉडकास्ट में क्यों नहीं? और देखो अपनी बोली पर गर्व भी होना चाहिए, बोलो। अरे मेरी भाषा ही ऐसी है सर। हाँ हरियाणवी बोलो, मजा आएगा, अच्छा लगेगा, नेचुरल तरीके से। हाँ मतलब फिर बचपन की अगर आप बात करें आपकी, हाँ जी, तो पढ़ाई लिखाई 10वीं तक आप बताने लग रहे हो, पापा जो है सर्विस में रहे, पुलिस में, तो उन्होंने नुकु ने बोलिया भाई मतलब आप आगे पढ़ो और पढ़ लिख के ना IIT भी अच्छी आपकी, तो आप भी मतलब इसी फील्ड में रहो।
आगे सर पढ़ने की तो बोलते थे, लेकिन इतना दिमाग नहीं चलता था पढ़ाई में। अच्छा। पढ़ाई इतना मतलब किया नहीं कि भाई घर पे रह के मेरे को, घर का जो छोटे बहन भाई थे तो उनको ही स्कूल में ले जाना, ये करना, घर में ही अपना सिलाई वगैरह करती थी मैं, अपना सिल लिया करती, और फिर अपना ठीक ठाक रहा। फिर उसके बाद मैंने अपना, मेरी 2016-17 में तबीयत ख़राब हो गई थी सर, ठीक है। तबीयत में मानो तो मतलब 6 महीने तक मैं कोमा में रही थी। अच्छा। तो 6 महीने तक ना तो किसी से मैं अपने पापा को पहचानती थी, ना अपनी माँ को पहचानती थी, मतलब घर में कोई भी हो किसे ना जाना करती कि यो मेरा अपना है, ठीक है, किसी ने भी नहीं। तो 6 महीने तक मेरी मम्मी ने मेरा जो बोलते हैं बाथरूम तक सब कुछ किया है मेरा, जो एक छोटे बच्चों का करते हैं, जो माँ एक होती है तो उस बालक का करा। लेकिन मेरा तो, मैं इतनी बड़ी थी कि 15 साल की थी, 16 की, तब मेरा किया था ये सब कुछ, ठीक है। तो उसी वजह से मैं 6 महीने तक मेरी माँ ने मेरी सेवा करी, ठीक है, जो मैं आज यहाँ पर हूँ आपके सामने। नहीं तो मेरा कोई वजूद नहीं था ना। मैं कोमा में आने का कारण क्या रहा आपका? कोमा में ये था कि मेरे जैसे कि गांव देहात में कुछ बच्चे को जैसे खिला देते हैं, कुछ करवा देते हैं, तो हमारे तो भाई ना तो मेरे माँ बाप मानते थे इस बात को कि भाई कुछ करवाना धरवाना, हम तो किसी की झाड़ फूक, लेकिन ऐसा होता है, मेरे दिमाग की नस ब्लॉक हो गई थी। तो उस टाइप से डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था कि भाई कुछ ना होवे और इसने अपनी बेटी घर ले जाओ। तो फिर मेरी मम्मी बोली कि जैसे कोई गांव में आ जाया करा कोई भी, तो कि भाई इसने डॉक्टर का तो हमने दिखा ली एक बार, तू कि तब ऐसे भी दिखा ले। तो वो तो माँ बाप हो, एक माँ की ममता होवे कि भाई के तू चल दिखा ले। तो फिर पापा तो लिए 50,000 रुपए, तो नोटबंदी थी उस टाइम पे, तब भी कहीं से इंतजाम करके लेके आए। तो फिर उसके बाद मेरे को दिखाया तो उन्होंने भी कुछ इतना फ़र्क नहीं पड़ा, उन चीज़ों से कुछ होता ही नहीं है, सब वो तो भगवान ही है, जो भी करना है करता धरता, ये करना धरना। फिर उसके बाद किसी ने बोला कि गोरखनाथ मंदिर जाओ, जो कि गोगा मेडी है, तो वहाँ पे गए, क्योंकि पापा हमारे घर में ना तो कोई गोरखनाथ को जानता था, ना ये क्या है क्या नहीं है। फिर उस जिस बाबा के पास हम गए थे तो उसने बोला कि इसको 5 मेडी लेके जाओ तो ये ठीक हो जाएगी। तो उसके बाद मेरे पापा फिर भी घर वालों के परेशर थे, हम ना लेकर गए सबने। फिर हम गए गुग्गा मेड़ी, वहाँ से मेरी मतलब कि कुछ नहीं, बस धोख मार के आए, तब से मेरी तबीयत ठीक होती चली गई, जो कि मैं पैरों से चल भी नहीं पाती थी। मेरी मम्मी पापा सिर्फ गोदी में उठा के लेके गए थे। मेरे 20 किलो वेट हो गया था। अच्छा। 20 किलो वेट एक छोटे बच्चों का होता, मतलब कि हालत ऐसी थी कि दुनिया ये जैसे कि रोने की भी आज आया करती गांव में, तो ये सोचा करते कि मर गई, मतलब कि बरखा तो होली दिखा, होली अच्छा। बोलते हैं गांव में कि होली या तो फिर मेरी मम्मी जैसे कोई मेरा बेरा भी लेना आया करता तो मम्मी रोती थी मेरे को देख के कि मेरे को तो समझ में ही नहीं आता, बोल नहीं सकती थी पर देख सकती थी सबको। फिर मम्मी बोली कोई बात है, मगर मम्मी बोलती ऐसे देखती, मम्मी की आंखों में आंसू आ जाते, पापा के भी। फिर एक लास्ट दिन ऐसा आया कि पापा ने सोचा कि आज तो लास्ट है, पापा ने छुट्टी ले ली, अपनी ड्यूटी से छुट्टी ले ली 1 महीने की, कि अब तो ये अगले मतलब सुबह तक रहेगी नहीं, संभाला लिया इसने समझो। अच्छा। ठीक है। फिर उसके बाद मेरे पापा ने छुट्टी ले ली, सब रिश्तेदार इकट्ठे हो गए, सब आ गए, जैसे आने लगे धीरे धीरे मिलने के लिए। फिर मैं देख रही, मैं कहा कोई सब आ रहे हैं मेरे से मिलने, लोटे लोटे देख ही सकती थी। फिर मम्मी रोने लगी मेरे को गले लगा के ऐसे कि सुबह तक तो रहेगी नहीं ये। तो फिर पापा भी आया, फिर रात को पापा 2 बजे आया मेरे कमरे में, जाली का कमरा था, अंदर आ गया, क्योंकि मैं ऐसी लौटी, मेरे को तो होश था ही नहीं मैं किस तरीके से पड़ी हूँ। मम्मी को बोला कि इसके कपड़े ठीक कर, मैं अंदर आ रहा हूँ। पापा आया, मेरे पैरों में हाथ लगा के चला गया कि सुबह तक तो दिखेगी नहीं, मैं छुट्टी लेने जा रहा हूँ, चला गया। तो उसके बाद मैंने सुबह जब 10 बजे, पापा तो चला गया, 10 बजे मैं खुद ही उठ गई बिस्तर से, उठकर धीरे धीरे मतलब कि पानी वगैरह लेना था, मम्मी को आवाज़ दी, लेकिन मम्मी ने आवाज़ नहीं सुनी मेरी। फिर जब मैंने देखा कोई नहीं है तो मैंने हिम्मत की खुद अपने आप से और खुद खड़ी हुई। मैं खुद खड़ी होकर जैसे ही चलने लगी तो मेरा एक पैर रखा कदम जमी पे, फिर दूसरा रखा मैंने, फिर गोरखनाथ का नाम लिया, भगवान, तो एकदम में मैं चलने लगी। फिर मैंने चिल्ली मारी, मम्मी मम्मी आके मेरे को एकदम में लुटा दिया कि तू मरेगी के, लौट जा आराम तक, क्यों खड़ी होगी। तो मैं बोली ना मैं चल गई। नहीं बोली अच्छा। फिर इस तरीके से मैं अपना ठीक रहा, मेरा अपना दवाई कुछ नहीं। फिर माँ एक पापा अपनी बेटी ने जो है, जवान उम्र की बेटी है, सिचुएशन इस तरह की हो जावा है भाई, उसने मतलब बीमार हो जावा इतनी ज़्यादा, उसको पास में रखे हैं, साथ में सुहावे हैं,
तो वो कोमा में चली जावा है। और जैसा कि बतान भी लग रही हैं भाई उनको दिक्कत हो जावा है। हम तो देखो जस्टिफाई नहीं कर दे इस चीज़ ने भाई, मतलब ओपरी प्राइज इस कह दिया अगर हाँ ओपरी बैड लग जावा है। तो भाई देखो माँ बाप के ऊपर के बीता है यह बात वही जाना है। मत निहार माँ मुझे तू हसरत भरी निगाहों से, फिर से बच्ची बन बैठूंगी आकर तेरी पनाहों में। यह तकलीफ ओ जान सका है जिसका गले आप बात बीत रही है। कहना आसान है लेकिन तकलीफ ना हो जानागा जिसका मैं को आ रही है कहा भाई लग गए सो जाग गए, जिसका गले बीत रही है नहीं वही इस बात न जानागा। तो वर्षा शर्मा कोमा में रहे तो उस टाइम का जो 6 महीने का जो काल रहा, जो समय रहा, वो किस तरह का कितना दुखदाई टाइम रहा आपके लिए? सर मेरा उस टाइम पे बिल्कुल ये लगा लो कि ना तो मैं अपने मम्मी को पहचानती थी ना अपने पापा को जानती थी। बस देखती देखती थी कि हाँ भाई सब लोग क्या कर रहे हैं घर में क्या नहीं, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, मेरे को कोई मतलब नहीं था, बस देखना ही था कि हाँ भाई देखती हूँ। तो कोई आता था मम्मी को बोलता था कि ये नहीं बचे तो मम्मी रोती थी लुक लुक के, खाना भी बनाती थी पापा के लिए और मेरे को भी देखती थी और फिर आके मेरा बाथरूम वगैरह भी साफ़ करती थी सब कुछ, ठीक है। फिर इस तरीके से मेरी माँ ने मेरा बहुत वो किया। बाहर वाले तो यही कहते थे कि हाँ भाई देख बहुत अच्छा रहा, मेरा बचपन भी बहुत ही अच्छा था, लेकिन मैं सबसे बड़ी थी तो बहुत ही प्यार भी मिला मुझे अपने घर में। लेकिन उस समय में मेरा बहुत ही दीन था, मैं भगवान से बस यही दुआ मांगती थी कि या तो मेरे को ठा ले, अच्छा। ठीक है, या बचा ले, बस ये मेरे पास सिर्फ 2 ही लफ्ज़ थे, ए भगवान या तो मेरे को ठा ही ले। क्योंकि उस हालत ही इतनी बेकार थी कि मैं खुद ही देख देख के परेशान कि मेरी माँ मेरी लैट्रिन पेशाब साफ कर रही है, ठीक है। उस टाइप से मैंने देख के बहुत ही गंदा लगता था कि हाँ भाई मेरी खुद माँ मेरा ये काम कर रही है। तो मैं बहुत ही ये समझती कि या तो मर जाऊँ, मैं उठ भी नहीं पाती थी कि मर भी नहीं सकती थी कि कहीं उठ के मैं मर ही जाऊँ। तो फिर मम्मी रोती थी और करती थी और फिर बाहर का भी काम करती थी आके। फिर जो बहन मेरी भाई थे उनको भी स्कूल भेजती, मेरा भी देखती। फिर उसके बाद पापा आते शाम को, फिर पापा टेंशन में देख के कि लड़की कहाँ है, मैं कैसे ही पड़ी रहती थी, मैं भी देखती कि एक बार पापा से मिलवा दो। बस ऐसे ही देखती रहती थी कि हाँ भाई कोई ना कोई आ रहा है, पर बोल नहीं सकती थी। फिर जैसे ही 2-3 महीने मेरे बीते तब इलाज चलाया मेरा, मैं हम गोरखनाथ गए, वहाँ से देख के मैं थोड़ा बहुत ठीक हुई। जब मेरे पापा ड्यूटी से आते थे तो मेरे लिए कुछ ना कुछ लेके आते। जब मैं चलने लग गई मेरे लिए बनाना शेक वगैरह ब्रेड वगैरह सुबह 5 बजे मुझे मिलते थे, क्योंकि खाया इतना जाता नहीं था। हर हफ्ते पूरी बॉडी का ना खून चेंज होता था मेरा, हर हफ्ते हर महीने मेरे पापा मेरी कैब करके अपने दीनदयाल लेके जाते। दुनिया तो कहने लगी थी पता नहीं इसको तो कैंसर हो गया क्या है। घर में भी मतलब चाचा ताऊ घर में भी नहीं आते थे, बैठते कि हमारे भी बीमारी लग जाएगी इसकी, ठीक है। आज वो ही है कि सब समय की बात है। थी वा रूख बिना पत्तियां का बढ़ते गहरी छां थी रहे, थी वा रूख बिना पत्तियां का बढ़ते गहरी छां थी रहे, तो मेरी सबसे ज़्यादा फिक्र करे कोई और नहीं मेरी माँ थी रहे। माँ की ममता ईश्वर का सबसे बड़ा वरदान है, सच पूछो रे माँ इंसान नहीं माँ तो भगवान है। माँ के चरणों में जन्नत का हर रूप होता है, माँ में विधाता का हर स्वरूप होता है। जो हर बच्चे के दिल की चाह होती है, हर मुसीबत में नहीं रहा होती है, हर किसी के करीब नहीं होती, हर किसी को नसीब नहीं होती। माँ की अहमियत उनसे पूछो रे जिनके माँ नहीं होती। तो चतवा माँ जाना है चवा बेटी जाना है, जो बीती है वह इनके गले। जैसा कि बरखा जी ने बताया है इस प्रकार की सिचुएशन में रही है, इस प्रकार की सिचुएशन में रह के उससे उबरना, उससे बाहर आना, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। इस चुनौती को आपने स्वीकार कराया और मतलब बाहर भी निकले इस चुनौती से। आप बहुत सारी बाहर दिक्कतों निकली, गली वाले देखते थे कि भाई एक तो खास 60 किलो वजन और फिर 20 किलो वजन में बाहर निकलती थी। मेरे पापा हाथ पकड़ के लेके जाते थे, इतनी शर्म भी आती थी। दुनिया बिल्कुल काला चेहरा हो गया था, दुनिया देखती थी मुझे तो मेरे को मतलब दूसरे हंसते थे। खेलन खाने की उम्र में, स्कूल कॉलेज जाने की उम्र में, मतलब यह बीतरी है इनके ऊपर। तो मतलब समझ सको भाई आप फिर उस सिचुएशन में किस तरह बीती होगी इनके ऊपर वह चीज़। वह मतलब लोगों के तरह तरह की बातें भी सुनने मिली होंगी। ये भी था हमारे चाचा था, वो मेरी शादी थी एक, तो उन्होंने बोला कि बरखा कल मर जाए आज ना मरे, मतलब कल मर जाए आज ना मरे, क्योंकि आज मेरी बेटी की शादी है,
कि हमारे घर में वो हो जाएगा, मतलब कि खुशियों में कि पहला पहला हमारा ब्याह चाह हुआ है। और उस जिसने बताया था उसने मेरी माँ को बताया कि तुम्हारी लड़की के लिए ऐसे बोल रहा। तो मेरी माँ इतनी रोई मेरे गले लेके कि कोई ना मेरी जान ले ले, मेरी बेटी को बचा दे बस। यानी उनकी मरण तो कोई फर्क को नहीं भाई, लेकिन हमारा ब्याह करना ना हो फिर मर जाओ। लेकिन स्त्रियां की मतलब सोच भी है भाई, देखो इसमें तो क्या कर सका, यहाँ पे सबकी अपनी अपनी सोच हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो बोला जिसने भी जो भी किया सारा उल्टा ही आया है। भगवान ने सब कुछ डबल दिया है, बहुत ही अच्छा किया है मेरे साथ। तो मैं यहाँ खड़ी हूँ आज इस पैर में। पूरा गांव ये कहता बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा था। जो भी गई राम राम दादी, राम राम चाय, सबको मैं राम राम करके चलती थी। आज तक भी मेरा रिकॉर्ड है। चलो हमारे घर में अब 3 मंदिर है गोरखनाथ के, जो कि पूजते नहीं थे। अच्छा, तो उस टाइम पर मतलब आपने कि मैं गलत विचार आया कर दे, गलत सपने आया कर दे, या फिर डर लग गया कर दा, किस तरह की फीलिंग आया कर दे उस टाइम पर? जैसे कि कोई आ रहा है, कोई मार रहा है, कोई मतलब कि 2 आदमी आ रहे हैं लेके जाएंगे, मतलब इस टाइप के गंद ऐसे ही आते विचार आते थे। दिखता था आदमी भी दिखते थे। चिल्ली मारती थी मैं कि मम्मी वो खड़ा है, मम्मी बोली मन तो कोई ना दिखता। तो मैं इतनी बड़ी भी अपने पापा के पास सोती थी, नहीं मेरे को डर लगता है, कमरे में मेरे पास ही रहो सब। तो मतलब मम्मी मेरे पास ही सोती थी, रहती थी। तो इस टाइप से मेरा रहा। फिर मैं जैसे ठीक हुई, ठीक अपना होती चली गई। फिर उसके बाद मैंने अपनी होम गार्ड की नौकरी की मैंने। अच्छा। फिर उसके बाद मेरे पापा बोले कुछ कर ले, घर में टाइम पास नहीं होता। तो फिर मैंने बोला मैं ठीक है। तो मैंने होम गार्ड की ट्राई किया अपना नजफगढ़ में, तहसील में मेरी ड्यूटी थी, थाने में। तो वहाँ से मैंने अपना होम गार्ड की ड्यूटी की। फिर उसके बाद ये अच्छा, होमगार्ड की ड्यूटी फिर आपने क्यों छोड़ी मैडम? होमगार्ड की ड्यूटी शादी होने ये आए थे ना, फिर लव मैरिज है ना हमारी। अच्छा, वो सीन कुकर हो या फिर मतलब वो थोड़ा बताओ फिर, उजला दिए मुझे। मैं अपना ड्यूटी मैंने वो की नजफगढ़ में, मैंने 1 साल तक किया। ये आए अपने डॉक्यूमेंट बनवा लिए, ये है रोहतक हरियाणा के। तो फिर आए के खिड़की होती है जैसे कि मैम मेरे डॉक्यूमेंट हरियाणा के दिल्ली में कन्वर्ट करवाने हैं। मैं कहा ठीक है। तो बोला अपना नंबर दे दो। मैं नंबर आप कल आना और मैं इतने बजे मिलूंगी 2 बजे। बोला ठीक है। फिर यो आया 2 बजे अपने डॉक्यूमेंट लेकर। फिर मैंने इसके डॉक्यूमेंट हरियाणा के दिल्ली में कन्वर्ट करवा दिए। इसकी नौकरी भी अपने पास ही लगा ली। अच्छा। तहसील में। ये अपने गांव से अपनी मौसी के पास आ गया नजफगढ़। तो फिर हमारी ऐसे बातचीत, तो ये मौसी के अपने रहने लग गया। तो हमारी ऐसे बातचीत होती गई। फिर मैं अपने घर गई तो मैंने पापा को बताया कि ऐसे ऐसे। बोला कोई नहीं और कर ले। तो फिर मैंने इनको भी घर बुलाया। तो पापा ने इनको देखा तो पसंद आए। तो फिर मेरे पापा ने इनके पापा से बात की। फिर ऐसे बातचीत होके तब हमारी शादी। देखो मैं पहले पहुंच गया, मेरे तो पूछने से पहले पहुंच गया शादी। मैं पूछूं जब जाना था, कोई बात नहीं, वो एडिट हो जाएगा। 18-20 साल एक बेटी अपने पापा की चौखट पे रवा है, उसका पालन पोषण हुआ है, उसके लाड प्यार हुए हैं उस टाइम पे। और मतलब भाई देखो सारी चीज़ वहाँ माँ है, बाबू है, तो उस बेटी का अरमान हो आग्रह है। 18-20 साल के बाद जब वह पढ़ाई हो जाए आग्रह है, अगले सरज आग्रह है, उस बेटी के बहुत सारी ख्वाहिश हुए हैं, बहुत सारे अरमान हुए हैं कि भाई मैं अगले तरह जाऊंगी, मने बहुत अच्छे पति मिलेंगे, मने बहुत अच्छे जेठ जेठानी मिलेंगे, देवरानी मिलेंगे, सास ससुर मिलेंगे। हर बेटी के अरमान होया करे। और जब अपने पापा की चौखट से विदा हुआ है बेटी, तो उस टाइम पर उसके भीतर तो यह बात लगड़ के आग्रह, ध्यान रखिए भाई मेरे इस घर ने तू संभाल लिए, माँ बाबू ने पाला है रे माँ बाबू ने पाल लिए, सलूमन सुखी काटिए नारे सामन की तीज जुला लिए, और बूढ़ी होगी कमांदी माँ उसने सारे दुख हटा लिए, भाभी री तू भी माँ का काम में हाथ बटा लिए, आजगर की कांद कोड़े रूख खड़ा खड़ा लखावा है, ओ पापा तेरे आंगन ताज तेरी चिड़ियाँ जावा है, ओ पापा तेरे आंगन ताज तेरी चिड़ियाँ जावा है। तो बरखा जी मतलब जब आपकी उम्र होगी शादी की, उस टाइम पे फिर किस तरह का मतलब सिनेरियो बनया? सर ऐसा है कि मैं अपना नजफगढ़ अपना होम गार्ड की मैंने ड्यूटी की, ठीक है, ज्वाइन किया इसमें। तो उसके बाद फिर मैं 1 साल तक मैंने उसमें ड्यूटी की। फिर जैसे कि वहीं पे थी तो मेरे जो हस्बैंड हैं वो वहाँ पर आए कि अपने डॉक्यूमेंट बदलवाने के लिए, ठीक है। तो वो ये थे हरियाणा के, मैं दिल्ली की। तो मैंने इनके सारे जो डॉक्यूमेंट थे वो दिल्ली के
कन्वर्ट करवा दिए हरियाणा से, दिल्ली का हो गया इनके प्रूफ सारे। फिर इन्होंने बोला कि ड्यूटी के लिए, तो इन्होंने मेरे साथ 2019, 20, 21 तक ड्यूटी की है, ठीक है। उसके बाद फिर ये मेरे घर आए एक बार, ऐसे ही हो गया, कुछ फंक्शन था तो घर पे आए, तो मेरे पापा ने इनसे बात की, हाँ भाई ठीक, हम भी पंडित जी हैं ये भी, तो फिर बोला कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर पापा ने देखा लड़का भी सही है, अच्छा है, ठीक है। तो फिर मेरे से पूछा ठीक है, मैं कहा हाँ, तो मेरे को तो ठीक ही था। अच्छा। फिर उसके बाद फिर घर आए तो फिर इनके मम्मी पापा से बात की, उन्होंने बोल दिया ठीक है। तो हमारी इस तरीके से फिर हमने कोर्ट मैरिज कर ली। अच्छा, क्यों घर की मतलब सहमति नहीं हो रही घर वालों की? घर की सहमति नहीं, पापा ने मेरे बोला था जो पैसे है वो मैं तुम्हारे अकाउंट में वैसे कर दूंगा, बेफालतू के आप कैसा चाहते हो। मैं यही चाहती थी कि हमारा पैसा कहीं प्लॉट में या किस चीज में खर्च हो, लेकिन इस चीजों में नहीं, मैं नहीं चाहती। दोनों साइड से सहमति थी, इनके घर वालों से भी सहमति थी, आपके तो मैं घर वालों इनके से? घर पे तो हम गए थे, 5 आदमी आए थे बस। अच्छा। चुन्नी उठाकर लेके चले गए थे सब। मतलब सहमति थी? हाँ, चुन्नी उठाकर प्रॉपर शादी की है पूरे गांव में और अपने चले गए थे हमारे यहाँ से। तो इस तरीके से मेरा वहाँ रही मैं फिर 2-3 साल अपनी ससुराल, 2 साल उसके बाद फिर हम दोबारा नजफगढ़ आ गए थे सर। अच्छा, पहले बात चलिया कर दी आपकी, मतलब इस चीज को लेकर, तो इनती बेरा भी होगा इस बात का, भैया कोमा में रही 6 महीने, हाँ। इसके दिक्कत होली, हाँ। तो फिर इनने फिर भी मतलब आपको एक्सेप्ट कराया होगा? हाँ जी। अच्छा, कोई नहीं, कोई मैंने बता दिया था हस्बैंड को भी और पापा ने भी, भाई ऐसे ऐसे है, तो बोला कोई दिक्कत नहीं, वो तो एक एक्सीडेंट होता, किसी के साथ भी हो सकता है, हारी बीमारी है, कुछ भी है, तो ये कुछ वो नहीं मैटर करता इसमें। माँ की जब बात आवा है तो माँ का इस प्रकार का रिएक्शन रहा? क्योंकि माँ तो माँ होया कर, माँ नु सोचा कर बेटी है नहीं नुकागर है, माँ के लिए सब तो बड़ी खुशी है, उसकी बेटी जब ब्याह है कि ना आगे जाओ है और वह सुखी देखे है नहीं माँ एक बेटी ने, भाई तेरी बेटी जब माँ सुखी है तो माँ मतलब सब तो बड़ा सुख माँ उसी चीज़ ने मान्या करे, क्योंकि आप भी माँ हो। माँ राजा की, रंग की, चोर की, फकीर की चाहत का अंबार हूँ, कभी किस्मत पर इठलाती, कभी उस विधाता को कोसती, कभी करनी पर पछताती, फिर भी सबको अपना एक समझती, मेरी चाहत क्या मैं नहीं जानती, अपनी झोली का सब कुछ अपने बच्चों पर लुटाती, जवानी जाती जरा चलाता, बच्चों के सारे मेरा बूढ़ापा कट जाता, मैं राम की माता कौशल्या हूँ, मैं गांधारी हूँ, मैं कुंती हूँ, मैं तो परशुराम की माता हूँ, आखिर मेरी पहचान है, मैं ममता की मूर्त हूँ, क्योंकि मैं माँ हूँ, मैं माँ हूँ, मैं ममता की छाँ हूँ। तो माँ का किस प्रकार का मतलब रिएक्शन रहा उस टाइम पे? माँ का भी रहा कि हाँ भाई ठीक है मेरी बेटी है, चल खुशी है, तो माँ की खुशी में सोचा मेरी बेटी खुश रहेगी, अच्छा है, तो इसलिए मम्मी ने तो कुछ वो नहीं था। पर हाँ ये तो था कि हाँ भाई कैसा होगा, क्या देख ले भाई क्या है। मैं कहा ठीक है कोई बात नहीं, जो भी है कर्म में लिखा है, ठीक है, क्या है कुछ नहीं बस। अच्छा, कई बार मतलब वह बात है, अपरंपार तेरी माया तू के कर, मन की सोची बनती को नहीं जो मानस का मन में, कई बार आप सोच लिया हुआ लेकिन वह अपने अनुकूल को नहीं रहती, जो सोची है नहीं अपन है उसके सही दिशा में कौन चलती, वह विपरीत हो जाए उसके बाद, मतलब उस टाइम पर फिर अपन उस चीज़ का दुख भी कड़ी न कड़िया रहा है, भाई तना सोची के थी लेकिन बनी के पाया के, स्त्रियों का भी हाजी आपका गला में? ऐसा तो देखो कुछ नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक ठाक है फिलहाल। अच्छा, कलाकारी लाइन की बात करा पे, इसमें कुछ कराना हुआ, क्योंकि बचपन तो आप बताने लग रहे हो, दिक्कत भी हुई आपके, पढ़ाई लिखाई भी आपकी 10th तक रही है, हालांकि आपके पापा जो है वो मतलब पुलिस में रहे हैं, लेकिन इस कलाकारी वाली लाइन में सब तो बचपन से शौक हो किसी ने में मतलब बाल कलाकार थे आज, लेकिन आप इतने लेट इसमें आए हो कलाकारी के फील्ड में, इस कारण का क्या रीज़न रहा? सर मेरी मान लो ये गुड़िया हुई थी छोटी, ठीक है, ये अभी 1.5 साल की है, ये हुई तो मैं इंस्टाग्राम कम ही चलाती थी, तो मैंने सोचा चल सब चलाते हैं मैं भी चला लूँ, मैंने इनसे परमिशन ली, मैं रील बना लूँ वीडियो, ने बोला हाँ बना ले कोई दिक्कत नहीं है, मैं ठीक है। तो फिर मैंने अपनी रील बनाई 1-2, तो इसकी गुड़िया की डाली तो कोई रिस्पॉन्स नहीं, 20 व्यूज 10 व्यूज, मैं कोई बात नहीं, मैं तो अपना टाइम पास के लिए। फिर मैंने अपनी एक रील डाली, तो उस पर मैंने वैसे बालों की खोल के डाल दी, तो उस पर 5-6 लाख आ गए रात में व्यूज, ठीक है। तो मैंने सोचा, मैं कहा सुबह उठी मैंने देखा व्यूज ज़्यादा है और फॉलोवर्स भी मेरे 13,000 हो चुके थे उसी दिन, ठीक है। तो फिर वायरल सी हुई, तो सुबह फिर मैंने इनको दिखाई, मैं बोला कोई बात नहीं तू रील बनाया कर, मैं ठीक है, इस लाइन का तो कोई मतलब नहीं था।
फिर उसके बाद फिर मेरे पास उत्तर कुमार सर की कॉल आई इंस्टा पे। मैंने सोचा कोई फ्रॉड कॉल है ऐसे ही, तो फिर मैंने देखा आईडी, तो फिर मैं बोली हाँ जी सर बताइए। बोला आप ये नाटक वगैरह सॉन्ग वगैरह करते हो क्या? मैं कहा नहीं सर। तो उन्होंने बोला अच्छा कहाँ से हो आप? मैं सारी डिटेल पूछी, मैंने बताया जैसे। तो फिर मैं बोली ठीक है। बोला इसमें आप करना चाहोगे सॉन्ग या नाटक? मैं कहा हाँ जी सर ज़रूर। फिर मैंने एक फ़ोन काटा, मैंने अपने हस्बैंड से पूछी मैं ऐसे ऐसे आई है, कुछ पता ही नहीं था इस लाइन का होता क्या है क्या नहीं है। तो बोला कोई नहीं कर ले। फिर ऐसे ही उन्होंने, तो फिर मैंने की 2 घरवाली, वहाँ पे गई मैं यूपी में, 2 घरवाली और उत्तर कुमार सर के साथ मैंने मेहंदी फिल्म कर रखी है। अच्छा। हाँ जी। और इस तरीके से लाइन में फिर कॉल आती गई, मैं जाती रही, अपना हरियाणवी नाटक वगैरह सब अपने करने लग गई सर। तो उत्तर कुमार पे मतलब आरोप भी लगे पिछले दिनों, एक लड़की ने उनके ऊपर आरोप लगाया और वो अंदर भी गए हैं। तो आप उनके साथ में आपने काम कराया है, तो आप जब उनके पास में गए उनका नेचर आपने को कर लगा, और बताओ। उनका नेचर तो सर बहुत ही अच्छा था, अपने घर परिवार की तरह है बिल्कुल। जैसे कि हम बैठे हैं ना, बिल्कुल ये लगा ही नहीं मेरे को कि मैं सूट पाई हुई या इतना बड़ा ये कलाकार बैठे हैं सामने। अच्छा। बिल्कुल अपने जैसे बच्चों की तरह व्यवहार करते हैं हर टीम। उनने तो यही बोल दिया था अपने हस्बैंड बच्चे कोई भी आओ हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कति फैमिली की तरह बर्ताव किया, खाना पीना अपने बारे में बताया, अपना मैं ये करता हूँ रागनियाँ सुनाई, हमने तो बैठ के आराम से खाना खाया, मतलब कि ऐसा लगा ही नहीं कि किस टाइप से है। और मैं तो वहाँ पे 4 दिन रह के आई हूँ, पूरी रात 4 दिन तक हमने शूट चला है, दिन रात। हमें पता है वो इंसान कैसा, बहुत ही अच्छा नेचर व्यवहार और बहुत ही नेक इंसान है वो। अच्छा। हाँ तो ये मैडम ये आरोप किस तरह फिर लगाए जाओ हैं, मतलब लड़कियों के द्वारा पीछे भी लगाई गई, इसी किस रूप में देखो आप? ये तो सर आपको भी पता है इस लाइन में क्या है क्या नहीं है, सब पैसों का ही मैटर है। आप बताओगे, मेरे को क्या पता, आपने पता लाइन में तो आप सुमे के लाइन में तो लाइन में आप देख तो रहे हो ना आजकल की लड़कियां। अच्छा। हाँ जी। क्या है बताओ आप? मैं ये बताना चाह रही हूँ क्योंकि उसने जब जिस टाइम उसने मूवी की, मान लो मैं हूँ मेरे साथ ही भी गलत होया है, तो मैं इब्बे तो बोलूंगी ये भी मेरे गलत होया कि मैं 10 साल बाद आऊंगी कि मेरे साथ मैं वहां गई थी, इंटरव्यू था यार मेरा था गलत हो गया। अच्छा। तो यही बात है, सब 5 साल बाद है, इस पब्लिक को भी पता है सबको कि हाँ को क्या सही है और क्या गलत है। आप मैडम राजेश सिंह पुरिया एक बहुत तगड़े कलाकार है हरियाणा के, और उन्होंने एक नाटक बनाया था कई साल पहले, हम छोटे छोटे आया करते उस टाइम पे, संदूक में बंदूक, बड़ा फेमस हुआ था उसका। सासू ने खोलिया संदूक, उसमें लकड़ी एक बंदूक, सासू डर गई है बहुड़ तुयो के लिए आई से कि हमने मारना इसे। राजेश सिंह पुरिया के साथ में भी आपने काम कराया है, तो उनका नेचर आपने किस तरह का लगा? मैं सर ये 3 महीने की थी मेरी गुड़िया उस टाइम, तब मेरे पास कॉल आई थी कि ऐसे ऐसे, मैं राजेश सिंह पुरिया बोल रहा हूँ। मैं कौन राजेश सिंह पुरिया? उनकी कॉल आई आपके पास? मैं तो जानती नहीं हूँ। तो ने बोला है पागल हो, संदूक में बंदूक ना देखा है? मैं बोली कौन सी? बहुत पहले। मैं हाँ सुना तो है गाना। बोला तेरी माँ भी फ्रेंड होगी मेरी। अच्छा। मैं बोली अच्छा सर बहुत अच्छा नेचर है। मैं बोली ठीक है सर, नंबर सेव कर पहला। ऐसे मैं बोली ठीक है, मैं नंबर सेव करा, मैंने अपने सुन, मैं राजेश सिंह बोले हाँ हम तो इसके सारे फ्रेंड हैं। अच्छा। मैं बोली ठीक है। तो हम फिर कॉल की, बोला सुबह वहाँ पहुँच जाइयो अपने सेट पे। मैं ठीक है। तब मैं ये जिसके पास नेट है और एक और सॉन्ग है वो भूल गई। अच्छा अच्छा। ये 2 सॉन्ग मैं करके आई थी वहाँ पे, और बहुत ही अच्छा नेचर था और व्यवहार भी बहुत ही अच्छे पर्सन है। मैं तो बचपन से देखती थी कि हाँ भाई सोचते थे संदूक में बंदूक, देख भी लिया। तो एक बात और बताओ बरखा मैडम, इस जो कलाकार की जो लाइन है जिसमें आप आ रहे हो, हाँ। तो इसमें मतलब जो पुराने कलाकार हैं जिनका बड़ा तजुर्बा है, बड़ा एक्सपीरियंस है, नए कलाकार जावे तो उनकी मतलब सपोर्ट करे हैं कि उनकी मतलब टांग खिंचाई भी करे तले तले उनकी, और इस तरह का काम? ऐसा तो अभी तक तो मेरे साथ तो हुआ नहीं है। जहाँ तक गई हूँ जो फेमस हैं वो तो सब सपोर्ट ही करते हैं, ठीक है। औरों का मैं कह नहीं सकती, जहाँ तक मैं गई हूँ वहाँ तक तो सभी सपोर्ट करते हैं। और मेरा तो अभी तक सबका धन्यवाद है, वो सपोर्ट करते हैं, वही बहुत प्यार देते हैं। अच्छा अच्छा। तो मतलब आप सोशल मीडिया पे भी हो, तो अपने गांव देहात में अगर आप बात करा, मतलब एक बहू सोशल मीडिया का जब यूज़ करे है, वह डांस करे है मतलब इंस्टाग्राम पे या फिर रील बना हुआ है, तो मतलब रिश्तेदारी हैं और जो परिवार हैं उनकी तरफ तो आपने को बात सुनने मिली है भैया मतलब के यूज़ करो आप? ये तो बहुत सुनने को मिलता है कि भाई
तेरी बहू है, मेरे ही हस्बैंड से बातें कर भड़काते हैं कि हाँ भाई तेरी अच्छा। बहू बाहर जावे, छोड़ देगी तना, बड़ी अच्छा। होने के बड़ी फेमस हो जाएगी तब, ये है वो है। तो ये तो इनका माइंड है कि हाँ भाई नहीं जो है अपना ठीक है, अच्छी बात है। पूछते हैं कि ये अपनी मर्जी से जाती है, तू भेजता है इसको? तो ये बोलते हैं अपनी मर्जी से भी जाती है और मैं भी भेजता हूँ। मेरी भी एग्री है कि हाँ भाई इनका बहुत सपोर्ट है, ये नहीं होते तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। इनकी वजह से आज मैं यहाँ बैठी, बहुत सपोर्ट करते हैं मेरे हस्बैंड। पूरी दुनिया के बहुत ही अच्छे हस्बैंड हैं। अच्छा, देख वो तो नहीं कहते कदे आपने सोचो भाई ये बाद में देखेगा ये और नहीं घर- नहीं हैं? नहीं, बहुत ही अच्छे हैं, भगवान कसम, मेरे गोरखनाथ कसम, जिन्होंने मेरे को दूसरा जन्म दिया है, अच्छा इन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। अच्छा अच्छा। तो इस लाइन में और को रोचक किस्सा आपने मासे बाली शर्मा जो हिंद केसरी हैं, हाँ जी। वो भी बड़े आजकल बड़े रोमांटिक गाने बना हुए हैं तो उनके साथ में भी आपने मौका मिला काम करने का? हाँ जी, अभी ये लगा लो 1 ही हफ्ता हुआ है मैं करके आई हूँ सर के साथ सॉन्ग, तब मिले थे मुझे। तो बहुत ही अच्छा नेचर था उनका, और मैं तो पहली बार ही मिली हूँ उनसे। तो वीडियो कॉल में मैं ऐसे ही कर रखी थी। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि कौन है, मैं कहा देख लो सर है। तो इन्होंने पहचान लिया, तो इनकी बातें हुई 1 घंटे तक। अच्छा। बहुत ही अच्छा नेचर। और इस कलाकार वाली लाइन में आपकी जो फ्रेंड हैं भाई, को मॉडल है, को कलाकार है, वह कौन कौन है आपकी जो मतलब जिसके गला आप सारी की सारी बात करो हो? मेरी सच मानो तो मेरा तो आज तक कोई नहीं, लेकिन हाँ एक मेरी भाभी, मेरी फ्रेंड जो कि मेरे दिल के करीब है, उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया शुरू से लेके लास्ट तक। कि वो शादी का हो चाहे किसी भी चीज़ का हो, हर बातें वहाँ पे उनको पता है मेरी। आज मैं यहाँ हूँ, यहाँ का भी पता है, लेकिन आज तक हमारे 6 साल हो गया, कोई बातें ये नहीं है कि कभी कटी है या कुछ। उन्होंने बताया, बहुत ही अच्छे हैं, उनका धन्यवाद जो कि उन्होंने मुझे इतना, क्योंकि अच्छी शिक्षा देने वाले कम होते हैं सर, और जो गलत उसका होता है वो बहुत। अच्छा, एक बात बीच में छूट गई थी, आपने जॉब करी थी गार्ड की? हाँ जी, होम गार्ड। होम गार्ड की जॉब करी आपने, मिल गई थी जॉब आपने, तो वह क्यों छोड़नी पड़ी फिर बीच में आपने? मैंने इसलिए छोड़नी पड़ी, फिर हमने शादी कर ली, मैं गांव चली गई थी इनके। अच्छा। 2 साल तक इनके गांव में रही हूँ। तो इन्होंने बोला कि हम गांव, जैसे शादी होने के बाद कि जॉब नहीं करती, कि मतलब इस तरीके का व्यवहार था घर में कि बहू नौकरी ना कर सकती बाहर जाकर। तो इस टाइप का था, मैं घूंघट में रही, अपने झाड़ू यहाँ से लेके आधे किले तक जैसे झाड़ू मारते रेत में, घूंघट में। अच्छा। मतलब कि ऐसा किया रही मैं, व्यवहार हुआ वहाँ पे। फिर भी मैंने जैसा मेरे से हुआ मैंने किया, जो भी काम होता है गांव में सारा काम किया। तो मेरी सास वगैरह सब अच्छे हैं, और वो भी अब देखते हैं कि हाँ भाई मेरी बहू देख अब क्या मन गए। मतलब कोई ऐतराज नहीं है किसी को फिलहाल अभी। अच्छा, उस टाइम पे होया करता है ऐतराज? उस टाइम तो नौकरी पे भी देवर से पूछ ले कि हाँ भाई नौकरी पे जाओगे ना। मैं कहा मेरे को ना जॉब मिल रही है मुझे 25,000 की, और मतलब मेरा तो खर्चा निकल सकता है, मैं कर लूँ। तब तो गुड़िया भी नहीं थी। तो बोला अपने देवर से पूछ ले, उससे पूछ ले। और हस्बैंड आए तो हस्बैंड को तो कोई वो ही नहीं था कि किससे पूछूं। अच्छा। फिर उसके बाद मैंने बोला मैं पूछूं तो पूछूं किससे कि जॉब करूं। मैंने छोड़ दी, पूछना ही छोड़ दिया, अपना काम धंधे में लगी रही, खत्म। आप जो प्रेम विवाह करके आए थे इसको लेकिन आपकी जो सास थी उसकी क्या धारणा रही है? मतलब उसने आप बहुत बढ़िया तरीके से एक्सेप्ट करे? हाँ, उन्होंने तो बहुत अच्छी तरीके से वेलकम किया, अच्छे से मैं रही। या फिर मतलब एक आधी बार कया है? नहीं, उन्होंने नहीं, वो ऐसी नहीं है, वो बहुत ही अच्छी हैं। लेकिन जो दूसरे हैं, जो ताई चाचा वगैरह होते हैं, वो भड़काते हैं, वो बहुत अच्छी है। अच्छा। हाँ, वो तो इतनी अच्छी है, मतलब कि मैं तो चाहूंगी मेरे जो मम्मी पापा भी हैं वो ही मेरे को हर जन्म में मिले। मेरी जो सास है। हाँ। अच्छा। हाँ, बहुत ही प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं। और आपको भी भड़काया किसी ने? मेरे को भड़काया है, लेकिन एक कान से सुनते हैं, एक से निकाल देते। मैं करती अपनी मन की हूँ, चाहे वो कोई भी हो इसमें, मैं नहीं सुनती किसी की। और पति को? हैं? पति को? पति को क्या, पति से तो हर दिन लड़ाई होती है शाम को। और सुबह बन जाते हैं। अच्छा अच्छा। छोटी मोटी होती है, ऐसे ही, वैसे नहीं होती। वो तो हर घर में होती है, 2 बर्तन है तो खड़केंगे भी। जहाँ लड़ाई ना हो वहाँ प्यार भी कहाँ है फिर? अच्छा, वो तो फिर बोरिंग का रिश्ता हो गया एक। तो मैडम इस लाइन में आप आके नाराजी थे? मतलब शुरू तो रुचि थी आपकी जो नाटकाली लाइन में आप काम करने लग रहे हो, या फिर मॉडलिंग के क्षेत्र में आप हो,
इस लाइन में शुरू में रुचि थी आपकी? हाँ जी, मैं लगा लो 5वीं क्लास में थी जब से बसंत कुंज रहती है मेरी मौसी, तो उन्होंने बोला था अच्छी खासी हाइट है, पतली सी थी तब मैं, बहुत लंबी थी, मतलब कि ये तो मेरा जब मैं कोमा में आई उसके बाद हो गया, नहीं तो बहुत सफेद रंग, बिल्कुल बहुत सुंदर थी। बोला इसमें चली जा, मैं बोली नहीं मैं फिल्मों में कहाँ, तो बोली नहीं नहीं अच्छी दिखती है चली जा। मैं कहा नहीं। तो गाँव में तो ये है कि उधर भी नहीं जाना, गली के बाहर भी नहीं जाना, छत पे भी नहीं जाना, तो इस तरीके से शहर में तो अलग ही होता है फिर। क्योंकि देखो मैडम, एक सीरियस बात है, बेटी अगर आगे बढ़े है किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो कला के क्षेत्र में हो, चाहे खेलना के क्षेत्र में हो, चाहे पढ़ाई के क्षेत्र में हो, मतलब खास तौर पर अगर आप कला की बात करने लग रहे हैं, यहाँ पे मॉडलिंग की बात करने लग रहे हैं, हाँ इस क्षेत्र में जब एक लड़की आवे तो उसकी बहुत कुछ सहन करना पड़ा, या बिल्कुल कड़वी सच्चाई है, इसमें रियलिटी है। तो बेटी किसी भी फील्ड में पाछे नहीं है, हर क्षेत्र में आगे, चाहे शिक्षा की बात कर लें पे, चाहे विज्ञान की बात करा, चाहे खेल के मैदान की बात करा, हर क्षेत्र में उन्होंने झंडा गाड़ने का काम कराया है। वही बात आज है घूम फिर के ना, अभी तो शाम हुई है घूमने चलो ना पापा, चलते चलते थक गई हूँ मुझे कंधे पर बिठाओ ना पापा, मम्मी तो सो गई है आप भी थपकी देकर सो जाओ ना पापा, स्कूल तो मेरा पूरा हो गया है अब कॉलेज जाने दो ना पापा, पाल पोस कर बड़ा किया है घर की चौखट से विदा तो मत करो ना पापा, जब डोली में बिठा ही दिया है तो आंसू तो मत बहाओ ना पापा, जब डोली में बिठा ही दिया है तो आंसू तो मत बहाओ ना पापा, आप मुस्कुराते हुए अच्छे लगते हैं एक बार फिर मुस्कुराओ ना पापा, आपने मेरी हर बात मानी है एक बात और मान जाओ ना पापा, मैं धरती पर बोझ नहीं हूँ ये बात इस दुनिया को समझाओ ना पापा, ये बात इस दुनिया को समझाओ ना पापा। तो बेटी ने बहुत कुछ सहन करना पड़ा है, आपने भी मैडम मतलब इस तरह की कुछ सहन करना पड़ा है, जिसको लेके ना आप मतलब अकेले में हो के ना इमोशनल हुई हो, आँखों में पानी आया हो, देखो भाई मैं करने तो बहुत कुछ लग रही हूँ लेकिन मेरे से वो होया नहीं जा रहा, और मेरी मतलब टांग खिंचाई भी हुआ है, इस तरह का हुआ है? टांग खिंचाई तो देखो होती ही है कि हाँ भाई इस कुछ 1 महीना काम किया या नहीं किया कि हाँ तेरी लड़की देखो डांस कर रही है, ये कर रही है, तो मेरे पापा तो बहुत ही खुश हैं। आज मैं घर भी जाती हूँ तब भी दिखाते हैं, देख मेरी बेटी की वीडियो, किसी से भी के चला कर देख, बहुत अच्छा है उन्होंने, क्योंकि उन्होंने देखा है मैं बिस्तर से लेके कि हाँ किस तरीके से पड़ी थी, एक जिंदा लाश ही थी, एक उनका ही है आशीर्वाद जो कि आज मैं अपने पैरों पे हूँ। उन्होंने मेरे मतलब कि जो भी मेरे साथ जो भी हुआ था, वो जो एक्सीडेंट था, सब कुछ उन्होंने इतना अच्छी तरीके से मेरे को एक बच्चे की तरह रखा, एक इतने बड़े का सब कुछ करना, वो यहाँ तक मैं आई हूँ आज अपने माँ बाप की वजह से हूँ और अपनी माँ की वजह से, जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया जो कि मुझे बचपन में नहीं मिला, वो बड़े होके मिल गया। पापा भी कोई कम हस्ती नहीं है, क्योंकि आके कड़ में थापी लाए थे जब जूझण लागू हूँ, आराम भी हटाए दे जब पूछण लागू हूँ, और पापा की तारीफ करनी किसी का बस की नहीं रहे, पूजा भी छोटी पड़ जाए जब पूजन लागू हूँ। मतलब एक बात बताओ फिर, मतलब पापा पुलिस में अगर मैं पुलिस वाले सब बात हो जाए कड़ा कोई आ रहा है, तो पापा को ये मतलब वीडियो बनाना, रील बनाना ये मतलब पसंद थे? मेरे पापा तो है ना पहले है ना जैकी श्रॉफ जैसे दिखते थे। अच्छा। और खुद उनको तो शौक है नए नए जैसे पुराने जब डिजाइन के फोटो खिंचवाना, इस टाइप से जैकी श्रॉफ बोलते थे सब पहले, तो बोलता था मेरी लड़की है मेरे जैसी, मैं रील बनाती ना मैं दिखाती पापा देख इंस्टाग्राम की रील, बोलता बहुत ही अच्छी है, बहुत अच्छी है, तेरी आंखें बहुत अच्छी बनाती है वीडियो। अच्छा। मेरी बहनें भी जल जाती कि हाँ भाई ठीक है। तो अब भी है उनको बहुत खुशी है अब भी फिलहाल कि हाँ देख के कि मेरी बेटी कहाँ से अपना कामयाब है और अपने लिए कुछ कर रही है, और नाम अब भी कहते 2 बच्चे 3 बच्चे तो नालायक है, इसने कुछ कर दिया उन्होंने। तो ठीक बात है, बरखा मैडम सही कह रहे हैं भाई, क्योंकि ये जो है बता रहे हैं कि 6 महीने जो है कोमा के अंदर रहने के बाद एक लंबी बीमारी से जो है बाहर निकल के इन्होंने स्ट्रगल कराया है, आहार को नहीं मानी इन्होंने, और लगातार जो है अपने पति के साथ में कंधे से कंधा मिलाया गया इन्होंने आगरा भाई मियाँ बीबी साथ में काम करेंगे, काम करने का कोई डर नहीं होता, साफ सुथरा जो काम करेगा, क्योंकि आज महंगाई का दौर है जी, और महंगाई के दौर में मियाँ बीबी साथ मिलके ना जब कमाओगे जब ये घर चल आ रहा है, यह सच्चाई है बिल्कुल। हाँ जी। तो आप जो ये काम करने लग रहे हो तो आपने संघर्ष कराया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, संघर्ष आप आगे बढ़े हो, और बहुत बेहतरीन जो आर्टिस्ट है उनके साथ में आपने काम करने का मौका भी मिला है, क्योंकि आपकी वो काबिलियत रही होगी। तो एक मैंने आपका नाटक देखा मैडम, वो मिलीना में भी जा रहा है, वो किसके साथ में था? कोल्ला कोल्ला कौन है वो? कोल्ला नहीं, वो
ये वो है नौरंग साहब है, नौरंग साहब से जानते हैं, राजेंद्र कश्यप। अच्छा अच्छा। ये उत्तर कुमार के साथ काम करते हैं, नौरंग साहब, नौरंग के नाम से है। अच्छा। उसमें है 2 घरवाली मूवी, वहाँ पे मैं करके आई थी बागपत में। तो कितना अच्छा लगा आपने फिर? बहुत अच्छा लगता है और उनका भी नेचर बहुत ही बढ़िया है, बहुत अच्छा है। सब तक ना मजा कौन सा आर्टिस्ट का गला हो काम कर दो भाई, इनके गल तो मतलब बेरा भी कौन पड़ता टाइम का। हम जब शूटिंग करने जावा तो कोई लग गया, मतलब बहुत खुशी खुशी से काम हो सारा। इनके साथ तो उत्तर कुमार सर के साथ ही था, फैमिली की तरह मैटर, और जहाँ जाती हूँ सभी ऐसे करते हैं मेरे साथ तो व्यवहार, क्योंकि खुद के ऊपर होता है बात। मैंने एक बात सुनी उत्तर कुमार के बारे में कि वो बिल्कुल डाउन टू अर्थ हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं वो, मतलब कोई ऐसी वैसी कोई लग्जरी लाइफ नहीं दिखाते। नहीं, बिल्कुल मैं बताऊं तो खाट है, बिल्कुल खाट और कूलर था ऊपर। एसी वैसी में नहीं सोते वो, सिर्फ खाट और कूलर में चला के ऊपर उनका है, नीचे हमारे सारा आर्टिस्ट जो लड़कियां जाती है उनके है, तो वो आराम से सोता है, अपने घूमते हैं फिरते हैं, शाम के बेटा खा लिया खाना, मतलब बच्चों की तरह रखते हैं, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया है। तो मैडम यह जो लाइन है कलाकारी वाली, इसमें आपने फिर मतलब खर्चा पानी ठीक चल जिंदा हो इसमें? चल जाता है, लेकिन मैं तो अपना कर रही हूँ अपना नाम के लिए कि हाँ मेरे को तो मतलब शौक है इस चीज का। इस लाइन में मैं किसी पैसे के लिए नहीं आई कि मुझे पैसा चाहिए, मेरे को एक शौक था बचपन से कि हाँ मैं करूँ। ये एक्टरों को देखती थी, ये इनके उत्तर कुमार की जो ये है सब्बो वाली धाकड़ छोरा मूवी छोटी सी थी, मैं तब से ही देखती हूँ। तो जब से था कि एक्टर होते हैं क्या, टीवी में कैसे होते हैं, इसलिए मैं इसे टीवी में घुसी हूँ। अच्छा अच्छा। बस तो और कौन से जो कलाकार हैं वो आपने पसंद है, मतलब आप बचपन में जिनकी देखा कर दे? मैं तो ये राजेश सिंह पुरिया, संदूक में बंदूक, और ये उत्तर कुमार की, और तो ये गाने वाले एक तो स्वर्गीय नरेंद्र बलारा, उनके नाटक नहीं देखे आपने? हाँ जी, कितने कमाल के नाटक बनाए उन्होंने। उनके तो कम ही देखे हैं, लेकिन अच्छा, देखे हैं हाँ। कम देखे हैं। तो और जो मॉडल हैं या फिर इसे कलाकार वाली फील्ड में जो आना चाहे हैं, तो उनको आप अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहोगे, क्या संदेश देना चाहोगे? मैं तो यही देना चाहती हूँ भाई, आओ जिसका अपना शौक है अपना मारो मत, जो आपकी तमन्ना है आओ लाइन में। अच्छी फील्ड है और अपने ऊपर होता है कि हम बैठे हैं कि कोई कौन क्या बोले, कोई कुछ नहीं करता, हर लाइन ही गलत है, कहीं चले जाओ आप बोलने को तो। अच्छा, गलत पे बात याद आएगी मैडम, एक बात भी सुनने मिला है भाई, जो इंडस्ट्री है उसमें लड़कियों का जो है वो शोषण भी हुआ है, तो इस बात से आप कितना इत्तेफाक रखो हो? शोषण का तो ऐसा है कि अब हम बैठे हैं, ठीक है, हम कहीं शूट पे जा रहे हैं, वहाँ कौन किसका शोषण करता है? कोई नहीं करता। सबकी फैमिली होती है, जो वो कहते हैं शोषण करते हैं, उनकी भी बच्चे होते हैं, उनकी भी फैमिली, उनकी भी वाइफ है, कोई इतना वेला नहीं घूम रहा। अच्छा। कि हाँ भाई शोषण के लिए, और अपने ऊपर बात होती है। कोई देख रहा है तो आज की डेट में तो देख भी नहीं सकता किसी लड़की को कोई। देख मतलब देखना भी जरूर, मैं सीधा जेल के अंदर। अच्छा। और जो लड़कियां मतलब इस फील्ड में आके ना आप काम करना चाहे हैं मॉडलिंग में, या फिर जो आर्टिस्ट बनना चाहे हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि आप आइए, अपना मेहनत से अपना काम कीजिए, जिसका जो शौक है और अपना पूरा कीजिए। नाटक फिल्म जो भी है, छोटा बड़ा कोई काम नहीं होता, सभी अपना काम कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी। तो भाई ये बरखा शर्मा है, नुका अगर लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जो कोशिश करेगा वो आगे बढ़ेगा भाई, जो संघर्ष करेगा, क्योंकि लाइफ नुका अगर भाई जीवन ही संघर्ष है, क्योंकि सफलता का जो रास्ता वो संघर्ष तो होकर गुजरा है। इतनी दिक्कत आने के बाद भी जो है इन्होंने हार नहीं मानी लाइफ से, और लगातार संघर्ष पर आगे बढ़ते बढ़ते एक अच्छी खासी पहचान बनाने का काम किया है। और सोशल मीडिया पे मैडम आप मतलब कोई काम भी करो हो, जिस तरह इंस्टाग्राम वगैरह पर आपकी आईडी है? हाँ जी, यूट्यूब चैनल है? हाँ जी, क्या नाम है? इंस्टाग्राम पे है मेरी बरखा शर्मा 143। डिस्क्रिप्शन में भाई जो है इनके चैनल का जो यूट्यूब चैनल है उसका लिंक भी छोड़ देवांगे, उस पर सारे जाइयो और इनका जो चैनल है उसकी देखियो भाई, सपोर्ट करियो, क्योंकि ये भी कलाकार हैं, कलाकार मान सम्मान का भूखा होया करे भाई, तो इनती मान सम्मान दियो, क्योंकि ये साफ सुथरा काम करे हैं भाई, कलाकार हैं, तो सपोर्ट करियो भाई सारे के सारे भाई। हाँ, किस नाम था मैडम? मेरा ये इंस्टाग्राम है बरखा शर्मा 143 और यूट्यूब चैनल है सर बरखा हरियाणवी आर्टिस्ट के नाम से। अच्छा अच्छा। और फेसबुक है बरखा शर्मा।
क्योंकि इस कलाकारी के क्षेत्र में कई भाई अपना बहुत अच्छा काम करने लग रहे, मेहनत करें। गुंजन शर्मा का नाम आपने सुना होगा, आपने मतलब एक ममता शर्मा है हरियाणा की कलाकार, देखो कम पढ़, वो भी जैसे पढ़ रही है और देख कड़लक पहुंच ली वहाँ, और नहीं बहुत मतलब अच्छी पूरी है। अच्छी खासी पहचान बनाई है, नेचर भी उनका बहुत अच्छा है, मैं मिली हूँ उनसे, सबने कोऑपरेट करा है। तो भाई आपने इनकी विचार, इनकी बातचीत, इनका जो जीवन का उतार चढ़ाव, तो जीवन का एक नियम है भाई, दोपहर छां सुख दुख ये तो लागे हैं भाई, तो उन तक लकड़ी के न या आगे बढ़ी है बरखा शर्मा। और आज मतलब बहुत अच्छी इनकी डिमांड भी है भाई, हर कोई चाहो भाई हमारे नाटक में भी काम कर ले, क्योंकि बहुत अच्छी एक्टिंग ये करे हैं। तो भाई आपने यह बातचीत कुकर लागी एक सभ्य और सकारात्मक कमेंट करके न सारे ज़रूर बता दियो। एक आधा जो क्वेश्चन पूछना रह गया वो कमेंट बॉक्स में बता दियो भाई। वीडियो न दब के शेयर करियो, चैनल पर जो साथी नए हैं भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लियो। आप सारे का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।